गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। वेक्टर सीरीज के अंदर हम लोग कौन सा लेक्चर देख रहे हैं? लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन और स्पेस। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और एक क्या है? जेड एक्सिस। ऑरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जिसका कोऑर्डिनेट है आर एक्स आर वाई आर जेड, यदि आप इसको मिलाते हो तो ये जो हमारा रिजल्टेंट बना, देखिए यहाँ पे वेक्टर आर, तो इस वेक्टर आर को लिखा जा सकता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, जहाँ पे आर एक्स आर वाई एंड आर जेड ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। ये तीनों एक्सिस के अलोंग आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स along this direction, and the magnitude of r is nothing but root under coefficient of I square, that is rx square plus ry square plus का rz square। ओके, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर r जो है वह अल्फा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा एंगल का स्टूडेंट्स लिखा जाता है cos इनवर्स rx अपॉन r, that is cos अल्फा इक्वल टू rx अपॉन r। सिमिलरली बीटा को लिखा जाता है स्टूडेंट्स cos इनवर्स ry अपॉन r, विद वाई एक्सेस नापा जाता है इसको, cos बीटा हो जाता है ry अपॉन r। सिमिलरली cos गामा इक्वल टू rz अपॉन r, that is गामा इक्वल टू cos इनवर्स rz अपॉन r, जहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा का स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देते हैं? देखें, कॉल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, जहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है एंगल मेड बाय वेक्टर, एंगल मेड बाय वेक्टर, एंगल मेड बाय वेक्टर r with x axis, y axis and z axis respectively, cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine। rx, ry, rz, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन ओ, ये रहा वेक्टर आर, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर एक्स आर वाई। तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमारा आर एक्स है, जिसको हम लोग कॉस आर कॉस अल्फा लिखेंगे, इस तरह से आर कॉस अल्फा, नहीं तो इसे स्टूडेंट लिखा जा सकता है आर साइन बीटा, आर साइन बीटा अगर बीटा एंगल पे देखोगे तो। कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट जो कंपोनेंट बनेगा वो इधर से देखोगे तो कॉस अल्फा बन जाएगा, यानी आर कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस की तरफ से देखोगे तो बन जाएगा आर साइन बीटा। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट्स अगर कंपोनेंट देखोगे तो इसका नाम हो जाएगा आर कॉस आर साइन बीटा। देखिए, आर साइन अल्फा या आर कॉस बीटा, आर साइन अल्फा या आर कॉस बीटा। ओके, if I and j are the unit vectors along x and y respectively, then vector r equals to rx I cap plus ry j cap and magnitude of r हो जाएगा कितना स्टूडेंट बताइए? रूट अंडर rx स्क्वायर प्लस का ry स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमको अल्फा निकालना हो तो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स ry अपॉन rx, एंड बीटा निकालना हो तो बीटा को सिमिलरली लिखा जा सकता है tan इनवर्स आर एक्स अपॉन आर वाई। ओके, इस फॉर्मूला के से हम लोग
tan यानी अल्फा tan बीटा का मान निकाल सकते हैं। ओके, वेक्टर r has been resolved in two axes x and y which is not perpendicular to each other। यदि स्टूडेंट्स दो वेक्टर x एंड y, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हम लोग कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? तो यूज करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं कौन सा? साइन रूल। साइन लॉ में क्या करते हैं, जैसे देखिए ये ओ ओरिजिन है, ये हमारा आर एक्स रहा, ये हमारा आर वाई रहा, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, और ये हमारा रिजल्टेंट है आर, ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट आर। ये रिजल्टेंट आर का एक्स के साथ अल्फा एंगल है, रिजल्टेंट का वाई के साथ क्या एंगल है? बीटा। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ये एंगल अल्फा है और ये हमारा पैरेलल लाइन्स है, ये भी हमारा पैरेलल लाइन्स है, देखो तो ये पैरेलल लाइन्स का ये कौन सा लाइन हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस पूरे पॉइंट को देखें तो हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कौन सा थ्योरम? यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं साइन रूल। ये एंगल अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए? अल्फा प्लस बीटा। अब तीनों डायग्राम को स्टूडेंट्स बाहर अगर हम लोग निकालते हैं तो ये रहा आर एक्स, ये रहा वेक्टर आर, और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर आर वाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल बनना है वो अल्फा है, यहाँ जो एंगल बनना है वो बीटा, और ये जो एंगल बनना है वो क्या है स्टूडेंट? देखिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस क्या है स्टूडेंट्स? बीटा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट साइन रूल कहता है कि आर अपॉन साइन ऑफ इसके जस्ट अपोजिट एंगल। देखिए यदि हम लोग आर लेते हैं तो आर के जस्ट अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? 180 डिग्री माइनस का थीटा, 180 डिग्री माइनस का अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। तो इसे लिखा जाएगा आर अपॉन साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस का अल्फा प्लस बीटा। फिर सेकेंड है आर एक्स अपॉन उसके अपोजिट एंगल, तो आर एक्स का अपोजिट एंगल बीटा है तो साइन बीटा, एंड आर वाई अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है आर अपॉन कितना? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग स्टूडेंट्स आर एक्स अगर निकालना हो तो इस आर एक्स के वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली आर वाई इक्वल्स टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि यदि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो आर एक्स का मान हो जाएगा आर साइन बीटा, एंड आर वाई का मान हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स? साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। ओके, जब एक दूसरे के ऊपर, जब ए एंड बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट जो कंपोनेंट होता है वो सिमिलरली कितना हो जाता है? आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी, एंड आर वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है स्टूडेंट? देखिए आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। यानी अब वाई का जब कंपोनेंट निकालना हो तो आपको अल्फा से लेना पड़ेगा, और जब आपको एक्स का कंपोनेंट निकालना हो तो किससे लेना पड़ेगा? बीटा से। नीचे में दोनों का वैल्यू सिमिलर है, आर साइन अल्फा एंड आर साइन बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा में अल्फा प्लस बीटा दोनों में सिमिलर है। ओके स्टूडेंट्स, जब आप आर एक्स निकालोगे तो यहाँ जो टर्म लिया जाएगा वो बीटा से लिया जाएगा, जब आपको आर वाई निकालना हो तो यहाँ टर्म किससे लिया जाएगा? अल्फा से लिया जाएगा। हमेशा अपोजिट एंगल्स को रखा जाता है, हमेशा अपोजिट एंगल्स को रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को स्टूडेंट्स कहा जाता है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओपी पोजीशन वेक्टर को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, फॉर अ पॉइंट पी देयर इज वन एंड ओनली वन पोजीशन। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए केवल एक और एक ही पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, केवल एक ही पोजीशन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी चेंजेस इफ द पोजीशन ऑफ ओरिजिन क्या हो जाए, यानी कि यदि आप पोजीशन ऑफ ओरिजिन चेंज कर लेते हो तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ वन वेक्टर with respect to another position vector, another
पोजीशन वेक्टर। जैसे स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर ओ बी, जिसको आर बी से डिनोट किया गया है, इसको आर ए से डिनोट किया गया है। इसको स्टूडेंट्स ए से कहाँ, बी की तरफ, तो इसको स्टूडेंट्स लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो स्टूडेंट्स ए से हम लोग कहाँ गए हैं, बी की ओर, तो लिखने का सिंपल तरीका हो गया, ए से किसकी ओर गए हैं, बी की तरफ, तो इसको लिखेंगे ओ बी माइनस का ओ ए, जैसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है आर ऑफ बी माइनस का आर ऑफ ए। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे लिखा जाएगा, देखिए इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कितना स्टूडेंट्स, x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट को स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं x1 y1 z1। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, k कैप। ओके, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए कि अ फोर्स F हैज मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन direction of F is at 37 degree from the negative x-axis towards positive y-axis. Represent F in terms of x and y. x-axis ये रहा y-axis, ये नेगेटिव x और ये रहा नेगेटिव y। तो x के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट, देखिए ये रहा वेक्टर से वेक्टर F जिसका मैग्नीट्यूड है 15, ये इधर से कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट, देखिए 37 डिग्री। तो एफ एक्स जो बनेगा इसका स्टूडेंट्स, एफ एक्स जो हो जाएगा वो बनेगा 15 कॉस ऑफ 37 डिग्री, बट साइन कैसा होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। आंसर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 15 कॉस 37 इक्वल टू 3 बटे कॉस 37 दैट इज 4/5। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 12 न्यूटन। सिमिलरली कंपोनेंट इन वाई एक्सिस हो जाएगा 15 साइन 37, तो 15 साइन 37 यानी 3/5 दैट इज 9 न्यूटन। सिमिलरली स्टूडेंट जो फोर्स बनेगा वो हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस का 12 आई कैप प्लस का 9 जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर से गिवन वेक्टर कितना, देखिए 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस का माइनस ऑफ 8 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 100, एंड रूट अंडर 100 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कितना, 10 यूनिट्स। डायरेक्शन निकालते हैं स्टूडेंट्स अल्फा। अल्फा क्या है कि अल्फा है रिजल्टेंट का किसके साथ एंगल, वेक्टर ए के साथ। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 8/6 दैट इज माइनस tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 स्टूडेंट्स कितना जगह, माइनस का 53 डिग्री। कितना जगह स्टूडेंट देखे, माइनस का 53 डिग्री। रिजल्टेंट है विथ एक्स एक्सिस के साथ, जैसे लिख दीजिए आई कैप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व द वेट 10 न्यूटन in two direction which are parallel and perpendicular to the slope inclined 30 degree to the horizontal. Slope inclined ये कोई वेट इस तरह से दिया हुआ है, कितना स्टूडेंट देखे 10 न्यूटन। ये एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट देखे 30 डिग्री।
सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये कंपोनेंट एंड ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर एंड इस कंपोनेंट को बोलेंगे पैरेलल। किसके? तो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, ये है पैरेलल कंपोनेंट किसके? along incline, along incline plane, और ये R परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा तो R परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो बन जाएगा 10 cos 30 एंड आर वाई जो बन जाएगा यानी R पैरेलल ये बन जाएगा हमारा 10 sin 30, ये बन जाएगा हमारा 5√3 यूनिट या न्यूटन कह दीजिए, न्यूटन, ये बन जाएगा हमारा 5 न्यूटन। कितना जगह स्टूडेंट्स? 5 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है resolve horizontally and vertically a force of 8 Newton which makes 45 degree with the horizontal. F equals to 8 न्यूटन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो हमको आर एक्स एंड आर वाई निकालना है। तो आर एक्स इसी को स्टूडेंट्स हम लोग फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलेंगे। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 8 cos 45 जो कि वैल्यू हो जाएगा 8/√2 दैट इज 4√2 न्यूटन। पहला आंसर हो गया। सिमिलरली आर वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 8 sin 45 डिग्री दैट इज 8/√2 इक्वल्स टू 4√2 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सबसे पहले वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे माइनस का 2k माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस का जे प्लस का k मल्टीप्लाई करते देखिए, तो 2i प्लस का 2j माइनस का 4k सब्ट्रैक्शन 6i माइनस 3j प्लस 3k सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो माइनस का 4i प्लस का 5j माइनस का 7k। हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं वेक्टर सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा देखिए, √(-4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -7 का स्क्वायर। देखिए कितना आता है ये 16 प्लस 25 प्लस 49, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 41 प्लस का 49 दैट इज √90 यूनिट्स। इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स? आंसर हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर 4 को ओवर करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी कॉन्सेप्ट्स को सीखने में कोई परेशानी हो रही हो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करें और उसे देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड टाइम टू टाइम इसे अपडेट करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, यूट्यूब के माध्यम से आप इसे देख सकते हो, इसके वीडियो को बार बार, या भारत एजुकेशन सर्कल ऐप में यह पूरा लेक्चर आपको अवेलेबल मिलेगा, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।